पश्चिम बंगाल में हमारी मौजूदगी है और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। लगातार काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। आपको भी पता है कि एक दौर पश्चिम बंगाल में ऐसा भी था जब CPI-M की सरकार चलती थी। ज्योति बसु यहाँ से लगातार साम्राज्य चलाए थे। 34 सालों तक वो शासक के तौर पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। लगातार धमाकेदार तरीके से सरकार को भी चलाया। समय बदला, ममता बनर्जी की सरकार आई, लेकिन इस बार 2026 के चुनावी दंगल में CPI-M चुनावी मैदान में कूदी है। भवानीपुर का सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट है और इस बार भवानीपुर से CPI-M ने श्री जीव विश्वास पर अपना दांव खेला है और तमाम जो CPI के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पुराना दौर CPI-M का जो ज्योति बसु जिस जोश और जुनून के साथ सरकार को चलाते थे वो समय फिर से लौट के आ पाएगा। तमाम लोग हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते भी हैं। किस तरह से लगता है कि ममता बनर्जी जो 15 सालों से सरकार चला रही है वो अच्छे तरीके से चल रही है कि ज्योति बसु जो चलाते थे वो सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को चाहिए? इसका पहले जो सरकार था, ज्योति बाबू बुद्धदेव भट्टाचार्य का सरकार, वो सरकार था, गरीब आदमी के लिए बहुत काम किया है। ये सरकार, ममता बनर्जी का सरकार, यहाँ कोई काम नहीं किया है, खाली चोरी चमारी किया है, करोड़ों करोड़ रुपया कमाया, अपना घर में ढुकाया है। ये सरकार भ्रष्टाचार सरकार है। ये सरकार रहेगा नहीं इस बचा। भवानीपुर की सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट है। भवानीपुर का सीट हॉट सीट है, मगर यहाँ श्री विश्वास भी लड़ रहा है, BJP का शुभेंदु अधिकारी भी लड़ रहा है और TMC का ममता बनर्जी भी लड़ रहा है। ये तीनों सीट में कौन जीतेगा ये बोलना मुश्किल है। हम लोग तो आशा कर रहे हैं कि श्री विश्वास जीतेगा। इस बार सरकार CPI-M का लगता है पुराना दिन फिर के आएगा। हाँ, आखिर क्या वजह रहा कि जो जिस जनाधार के साथ आप सरकार चलाते थे, आपकी जो पार्टी थी, वो आखिर कैसे पिछड़ती चली गई? देखिए, आदमी को बहुत भूल बुझाया गया था। 2011 साल में जो TMC का सरकार आया था वो बिना मतलब का हम लोग को बदनाम करने के लिए आदमी को बोला, नंदीग्राम में 14 आदमी को मार दिया, वहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, यहाँ धर्षण हुआ है, यहाँ ये हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग का सरकार चला गया था, ममता बनर्जी की सरकार आया था, मगर ममता बनर्जी सरकार गरीब इस पर जाएगी। कुछ और भी लोग हैं सर, किस प्रकार से हिंदी हो जाए, किस प्रकार से सर इस बार चुनावी मैदान में CPI-M काफ़ी जोश और जुनून के साथ उतरी है? भवानीपुर की सीट जो है विश्वास जी को आपने उम्मीदवार बनाया है, किस प्रकार से मुकाबला होगा? मुकाबला साधारण पब्लिक के मन में जो चिंताधारा दोनों सरकार जो दिया है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, दिने दिन आदमी बेरोजगार हो जा रहा है, धर्षण, लड़की लोग का कोई सम्मान नहीं है। इसके कारण से वामपंथी लोग जो इश्तेहार दिया है, इश्तेहार में हम लोग बोले हैं एक गरीब घर का बस्ती बाड़ी में 100 यूनिट का तो लोग हम लोग फ्री में देंगे, प्रत्येक का घर से एक जन को नौकरी देंगे। किंतु ये लोग जो हेवीवेट बोलते हैं, लोग हेवीवेट का कोई वक्तव्य नहीं है। वो लोग का खाली राम मंदिर, एक जन जय बंगला, एक जन जय तारा, जगन्नाथ। अब अंचल में घूर रहे भवानीपुर में, देखिए कोई कल कारखाना नहीं हुआ। स्कूल बंगला स्कूल 8000 समथिंग पश्चिम बंगाल में बंद हो गया है, किंतु चारिदिक में राम सीता का पोस्टर लग गया है। तो इससे पश्चिम बंगाल कभी नहीं, पश्चिम बंगाल तो एगाएगा तो छोड़ दे, भारतवर्ष भी एगाने नहीं सकेगा। ये लोग थोड़ा पूंजीवाद का दलाल। इसलिए इस बार का निर्वाचन है खूब सम्मान का व्यापार है कि ये जो अभी जो नीति चल रहा है ये आगे का समय में उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार में देखने मिलता था, जाति धर्म का लेके। हम लोग का सर्वहारा मान नेता ज्योति बसु बोला था जो ये लोग जो दिन आएगा देश में तो जाति धर्म का लेके झगड़ा होगा। इसके प्रभाव आप लोग ये संवादिकता कर रहे हैं, आप लोग को भी पता चल रहा है। इसी कारण से इस बार वामपंथी लोग का शक्ति बढ़ेगा। वामपंथियों की सरकार चलेगी, वामपंथी की सरकार आनी चाहिए सर। हिंदी नहीं जानता। अच्छा, सरकार वामपंथी CPI-M की, हाँ बांग्ला ही बोल, CPI-M की सरकार आनी चाहिए। পশ্চিম বাংলায় এখন আমরা আশা করছি CPI-M এর নেতৃত্বে বামপন্থী সরকার পুনরায় গঠিত হবে। আমরা জোর গলায় বলতে পারি এই রাজ্যে
গত 34 বছরে মানুষ দেখেছে, আমরা আমাদের বিশ্বাস মানুষ পুনরায় আমাদেরকে আবার ক্ষমতায় আনবে এবং নির্বাচিত করবে। ममता बनर्जी আমরা पश्चिम बंगाल इज द बेस्ट। ও তো সর্বনাশ করে দিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলাটাকে গত 15 বছরে সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে, सर्वनाश कर दी, সর্বনাশ করে। सर्वनाश कर दी। देखिए कुछ और भी लोग हैं। अच्छा अच्छा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है, ममता बनर्जी कैसी सरकार चला रही है पश्चिम बंगाल में, ये तो बता दीजिए। ममता बनर्जी सरकार अच्छा नहीं चलाता है। शिक्षा में चोरी, গরু में चोरी, জমি में চুরি, তারপর তোমরা প্রমোটার চুরি, সব জায়গায় চুরি হচ্ছে। চুরি করে করে সব শেষ করে দিয়েছে। এখন মমতা ব্যানার্জি ভয় পেয়ে গেছে। हिंदी हिंदी बोलते हैं? ना हम हिंदी बोलने नहीं सकता। चलिए, देखिए सीधे तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन के कार्यालय थे, भवानीपुर से उम्मीदवार भी हैं। और देखिए तमाम ये जो सीपीआईएम के जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वामपंथियों का अपना एक इतिहास रहा है, बड़े साधारण तरीके से वामपंथी का जीवन रहा है। इनके नेताओं का बड़ा साधारण तरीके से सरकार को भी चलाया है। एक दौर पश्चिम बंगाल में ये भी था कि जब ज्योति बसु 34 सालों तक कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को चलाने का काम किया था, लेकिन फिर उसी उम्मीद, भरोसे और शक्ति के साथ सीपीआईएम चुनावी मैदान में कूदी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भवानीपुर से श्री विश्वास चुनाव जीतते हैं, सीपीआईएम की पुरानी जो ताकत थी वो लौटती है, या क्या कुछ होता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, कोलकाता।